हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, दिल्ली मोम व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी बज चुके हैं सुबह के 11। घर का काम तो हो गया था सुबह जल्दी ही, काफ़ी जल्दी मैंने निपटा लिया था क्योंकि 6:30 बजे तो हस्बैंड ही चले गए थे ऑफिस अपने। और सफाई वगैरह भी सुबह ही 6:30 बजे तक मैंने सारी सफाई कर दी थी, ठीक है। और नहा लेती हूँ मैं सुबह उठते ही, नहाने का काम तो मेरा होता है सबसे पहले। और उसके बाद सारा जो कुछ काम होता है एक्स्ट्रा, कपड़े वगैरह आज ज़्यादा कुछ धुलने थे नहीं, वो मैंने धोए नहीं। और फिर क्या था, हाँ, फिर मेरे को करना था व्लॉगिंग की एडिटिंग क्योंकि रात को ज़्यादा लेट हो गई थी, सुबह जल्दी भी उठना था और फिर मैंने छोड़ दिया था, रात को एडिटिंग नहीं की। सुबह फिर मैंने एडिटिंग की। आज एडिटिंग में लग गया मेरे को काफ़ी टाइम। मैंने एसईओ भी खुद किया क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, मुझे लगा कि मैं ही कर लूँगी। और कई बार ये होता है ना कि रात को ही मैं वो कर देती हूँ, रेडी कर देती हूँ और फिर एसईओ के लिए हस्बैंड को बोल देती हूँ और सुबह फिर उसको मैं कर देती हूँ, अनलिस्ट कर देती हूँ, पब्लिक कर देती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ अनलिस्ट करके। तो ऐसे चल रहा था और इस वजह से सुबह मेरे को लग गया आज अच्छा खासा टाइम। और फिर होता है ना, पूजा पाठ करके नाश्ता भी किया, वो सब निपटाने में ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना कि उनमें लग जाता है अच्छा खासा टाइम, ठीक है। तो ज्योति तो आ गई थी, अपना कर रही थी काफ़ी देर से। मैं भी लगी हुई थी सिलाई के काम में। अभी मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी मैंने लेकिन ब्लॉग अभी शुरू किया है। तो ये मैंने, हाँ, ये उतार लेती हूँ। ये अस्तर सूख गया था, मैंने सुबह नहीं रात को मैंने उतारा था कि बालकनी में थे ना, मैंने ये उतार के रखा था कि भाई थोड़े से गीले थे, कल शाम को ही धुले थे ना, इसलिए। तो अब इनकी कटिंग करूँगी। अभी इनकी नहीं करूँगी, दूसरों की करूँगी क्योंकि अभी ना कपड़े हैं बहुत सारे पहले से ही ऑलरेडी जिनकी जो लाइन में हैं। तो ये तो मैंने लेके आई थी मैं, इसलिए मैंने इसको धो दिया था। तो अभी करेंगे, काम में लग जाते हैं। और सब हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिन का खाना वाना सब बना के रख दिया मैंने, अपने दिन का लंच भी। सिर्फ एक बार उठना है दिन में, वैसे होता है ना, बस खाने के लिए। और फिर सारा दिन एकदम से काम करेंगे मस्त हो गए। बहुत सारा काम करना है, जैसे शाम को जितना, पता है जिस दिन जितना काम होता है ना, ज़्यादा काम होता है, नींद रात को तभी अच्छी आती है कि हाँ आज कुछ हुआ है, अच्छा कुछ हुआ है, ठीक है। और कल भी किया था काम, तो ऐसी बात नहीं थी। कल वैसे नाम छुट्टी का था, लेकिन एक्स्ट्रा भी इधर उधर के भी काम किए कई सारे। और कुछ रह भी गए, ऐसा भी था कि भाई कुछ छूट भी गए, लेकिन कोई नहीं, लिस्ट में है तो फिर आज देखते रहेंगे बीच बीच में उनको, अगर टाइम मिलेगा तो। आज क्या करूँगी, आज सारा दिन का रूटीन अभी नहीं बताऊँगी, आप खुद ही देख लेना। तो पता है, ये वाले कमरे में मुझे अब मज़ा आने लगा है। ये वाले रूम में ना, जहाँ धूप आती है, शुरू शुरू में मुझे शुरू में ना पता ही नहीं था कि कहाँ से मैं, अब स्टिचिंग वाले रूम में धूप नहीं आती, वहाँ पे सिर्फ लाइट ही होती है एक्स्ट्रा। लेकिन ये रूम ऐसा है कि मैंने एक दिन यहाँ पे ऐसे ही खड़े होकर थोड़ा सा वो किया था ब्लॉग, और मेरे को लगा यहाँ तो बड़ा क्लियर क्लियर आता था एकदम, मतलब मेरे को अच्छा अच्छा सा लगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ मेरे को लगता है कि इसी रूम में आगे करूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बहुत ही क्लियर क्लियर मेरे को अपना फेस लगता है यहाँ पे आके ना, जब मैं उसमें कैमरे में देखती हूँ वीडियो में। तो ये मेरे को एक अच्छी जगह लगी। लेकिन मैं सारा काम इस जगह पे नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है मेरी। अगर ये चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने ना बीच में रखी हुई थी, इस जगह पे मेरी मशीन थी कुछ दिन के लिए, अभी तो कई महीने हो गए, वो तो उधर ही है। बीच में कुछ दिन ज्योति नहीं आई थी, तब मैंने इसी जगह अपना सेटअप कर लिया था। मेरे को लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा रोशनी आएगी ना, बाहर से धूप भी आती थी तो अच्छा लगता था काम करके। कटिंग मैं वहीं करके ले आती थी, टेबल वहीं थी, लेकिन स्टिचिंग है ना, इकट्ठी कटिंग कर ली फिर मैं स्टिच करती रहती थी इधर। तो फिर यहाँ पे अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं कर सकती मैं, वो इसलिए कि ज्योति भी आती है तो फिर दो मशीन यहाँ पे इस स्पेस में आएंगी नहीं, दो मशीन नहीं आएंगी। और काम फिर अब मजबूरी है, उधर ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे। अब व्लॉग भी स्टार्ट किया है तो ऐसे ही चलता रहेगा। और तो अभी चलते हैं फिर कटिंग रूम में, अपना बुटीक में। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइज, मेरे ना हाथ दुखने लगता है क्योंकि पता नहीं कैसे इतनी देर पकड़ के ऐसे कर लेते हैं, ये व्लॉग बना लेते हैं। मेरा ना कुछ ही 1-2 मिनट में ये बहुत तेज़ मेरे को दुखना शुरू हो गया। हाँ चलो, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कितना अच्छा मौसम है बाहर। मेरा तो मन करता है ना कि बस धूप में मैं थोड़ी सी देर ना बैठ के आ जाऊँ। काम इतना होता है ना, निकल नहीं पाते हैं। कल मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मज़ा तो आया था बहुत। इसको वो बोल दो ज्योति। हेलो गाइस, प्यास लग गई है, पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा गर्म करके। सर्दी में तो भाई ठंडा पानी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा गर्म। प्यास नहीं बुझती है तेरी? मेरे को तो ठंड लगती है, गर्म पानी ठंड में तो वही ठीक है। वैसे भी ज़्यादा ठंड है ना बूढ़ों को लगती है, बूढ़ों को। ज्योति अभी जवान है, अभी ज्योति बच्ची है, तो अभी तो वो थोड़ी से वो रहते हैं ना बच्चों के जो हैं, ठंड कब लगती है उनको। बुढ़े ही है बेटा तुम्हारे, तो फिर बच्चों की एज के हो तुम मेरी, ठीक है। आई थी मंडी से उस दिन, 2 दिन हो गई, परसों रात को लाई थी।
2 दिन तो आज रात को होंगे, लेकिन इतनी भी मैं वो नहीं हूँ आलसी आलसी नहीं हूँ मैं ज़्यादा। हाँ गाइज, अगर मेरा आपको लगे ना किचन में काम वाम पड़ा है, इधर गंदा वंदा हो रहा है स्लैब, तो ये मत सोचना कि मैं आलसी हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ प्रोडक्टिव, तो ये तो कतई मत सोचना, कतई भी। लेकिन ये पता है, जब साफ़ करने बैठूंगी ना, ये मेरा 10 मिनट का काम है, इसको बिल्कुल टन टना टन टन कर लूँगी मैं, बिल्कुल ऐसे सब कुछ एकदम से, सफाई भी और धोआ धाई सब कुछ ऐसे धो के ऐसे रख दूँगी कि बस यूज़ करो, फिर ऐसे अच्छी अच्छी सब्जी बना के उसमें। और चटनी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ मैं। इसकी चटनी के लिए ही मैं असल में लेके आई थी पुदीना और धनिया, और उसमें ना क्या करो, पुदीने और धनिया की चटनी बनाओ ना, उसमें उसमें दही डालो थोड़ी सी, टमाटर नहीं डालती मैं, टमाटर से क्या हो जाती है ना, फटी फटी सी हो जाती है, पानी अलग सा हो जाएगा और वो टमाटर वो ऐसे अलग अलग से हो जाएंगे, बेशक मिक्सी में बनाओ तो वैसा होता है। लेकिन जब आप वो हरी मिर्ची और ये सब पीस के और दही में बना के देखना आप उसको, एक अलग सा ना वो आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्मूदी सी, क्या बताऊँ मैं आपको क्या बन जाता है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर चटनी वाला पेस्ट। और मैं तो ना उसमें आंवला भी डाल देती हूँ। ये देखो, मैं दिख रहे होंगे आपको पतीले में, ये आंवले हैं, इसे निकाले हैं। अब मैं इनको ना बॉईल कर दूँगी, थोड़ी सी भाप लगा के बॉईल करूँगी और इसका बनाऊँगी फिर अचार। अचार बिल्कुल विटामिन, बिल्कुल फ्रेश बनेगा और 3-4 4-5 दिन चल जाता है वो अच्छे से। और ये वैसे जल्दी ख़राब हो जाता है ये वाला अचार जो मैं बनाती हूँ ना, लेकिन ठीक है, विटामिन मिल जाएगी इसमें, विटामिन सी होती है इसमें, मैंने डी तो नहीं बोल दिया है, मेरी साइंस अच्छी नहीं है गाइज, मुझे ज़्यादा सा पता नहीं है। अगर जो मैं कुछ बोलूँ ना तो पता हो किसी को तो समझ जाया करो, मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना वो समझ जाया करो, ठीक है। और इसको तो ना मैं आज वो करूँगी, हाँ इसका अचार भी बनेगा और मैं इससे 2 काम करूँगी। एक मैं खोलूँगी मेहंदी, सर में लगानी है मुझे, अब ठंड कम हो गई तो अब लगेगी मेहंदी, शादियों का सीज़न आ गया है, वरना तो सफ़ेद बाल से फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेहंदी में घोल के और उसमें लगा लूँगी फिर मैं, ये बिल्कुल एकदम होता है ना फ्रेश और ऐसा अच्छे बाल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे सिल्की और शाइनी। लाइट जलाई देती हूँ, ये वाली लाइट ऐसे दिखने में छोटी है, लेकिन बंद करती है ना रोशनी कम हो जाती है। और यहाँ से भी ये कर्टन जैसे ही लगता है ना, इधर से जैसे ही कर्टन लगता है लाइट कम हो जाती है। तो मैं टेबल पे काम कर रही थी तो मैंने ये हटा दिया था, फिर यहाँ बैठूंगी जब लगा दूंगी, आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। पानी ज़्यादा ही गर्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सिप करके पी लूँगी। और दोबारा जाती हूँ कटिंग की ओर, अभी और करूँगी कटिंग सिलने जब बैठूँगी। पता है जब कटिंग करने लगो ना तो यूँ लगता है बहुत सारी कटिंग करूँ जब जाके बैठूँ सिलने, और जब सिलने बैठती हूँ फिर यूँ लगता है कि बहुत सारे सिलने का ही काम होना चाहिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो कटिंग में लगती हूँ तो एक साथ बहुत सारा कर लेती हूँ मैं काम। तो मैंने ना पैंट बदल ली अपनी, अब मैंने पहन लिया बिल्कुल मोटे वाला पजामा जो होता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगी मुझे एकदम से, है ना, ठंड थी ना, पता नहीं क्या हो रहा था एकदम, मेरी ये टांगे ना पूरी एकदम हो रही थी जैसे बर्फ होती है। पैर में कहूँ क्या हो गया है, तो वही ना, एक तो जब आलस आ रहा था, आलस आया, मैं गई, मुझे लगा एक झपकी ले लूँ, 10-15 मिनट अंकल के आने में था, मगर चल चाय बनाऊंगी फिर उठ जाऊंगी। सभी सही लग रहा है, एक सॉक्स और पहन के आई हूँ और ऊपर से ही एक मोटे वाला पजामा, 3 पजामे पहन रखे हैं और 3 सॉक्स पहन रखे हैं, तब जाके ऐसी ठंड कम हुई है। अब बैठ जाएंगे काम करने। आया सही चाका, तो भी अच्छे खासे कपड़े पहन के आ रही, जो कि डबल ट्रिपल सॉक्स पहन के आया था, और पजामे भी के नीचे से 2-3 पहन रखी होगी ना नीचे से भी, 2 जोड़ी जुलाब, 2 पजामे, 2 हाँ, टी तो शर्ट, एक सूट और एक ये 4-5। ठंड बहुत ज़्यादा है। और पता है जब ये फ्लैट लिया था ना हमने, इस फ्लैट के हर रूम में धूप आ रही थी, बीच वाले जो कमरे में है, इस वाले में भी किचन से और ये वाले साइड से भी पूरी, और बीच वाले कमरे में भी बिल्कुल बेड पे अच्छे से धूप काफ़ी कई घंटे तक, और उस बाहर वाले में तो आती है, खैर वो तो अभी भी आती है, और अभी होगी सारी बंद। वो इधर फ्लैट बन गए ना, ये इस साइड में फ्लैट नहीं थे उस टाइम पे, ये जो साइड में बने हुए सारे फ्लैट्स, इसी से वो हाँ लिया जब तो इतने खुश हो गए, अरे मैं कहा हर कोने में धूप आ रही है, इससे अच्छा और क्या हो गया। अभी मैं थोड़ी सी ना एडिटिंग कर लेती हूँ, एडिटिंग एक साथ करने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको मैं थोड़ा सा भी कर लेती हूँ, बेशक 10-20% 25% होगी, कोई बात नहीं, और फिर 2-3 शिफ्टों में कर लूँगी थोड़ी थोड़ी करके ना, क्योंकि एक बार बैठने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, मुझे लगता है कि सारा टाइम मैं इसी पे बैठ गई हूँ। तो अभी सबसे पहले थोड़ा, अभी 8 बजे हैं, हाँ अभी खाना तो खाएंगे नहीं, थोड़ा लेट खाएंगे, तो अभी एडिटिंग हो जाएगी थोड़ी सी, और फिर खाना खा के ना, फिर मैं खाना वैसे बना लिया आज मैंने, जल्दी बना लिया था, तो अभी वो टाइम है ना जो बीच का, जो जब तक खाना नहीं खाते,
जब तक कर लेती हूँ थोड़ी एडिटिंग, और बाकी की बची हुई एडिटिंग फिर करती हूँ मैं सोते टाइम बिल्कुल। अगर मान लो रह भी जाए फिर सुबह भी ऐसे कभी कभी, अभी ऐसे रूटीन है, अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है इस चीज़ का। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, खाना खा के ना फिर आप ना पूरी वीडियो को देखना अच्छे से। मैं आपको ना वो दिखाऊंगी कुछ बहुत मतलब अपने बुटीक के कुछ कपड़े दिखाऊंगी, सूट्स दिखाऊंगी मेरे पास जो आए हुए हैं स्टिचिंग के। तो वो देखना कैसे कैसे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस फिर से वेलकम है दिल्ली मोम ब्लॉग में आपका। और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। अब बताने वाली हूँ मैं, इसको मैं नीचे रख लूँ, आवाज़ तो फिर भी आएगी। तो गाइस आपको पता ही होगा, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास कितने ऑर्डर्स आते हैं, मेरा बुटीक घर से है, मैं घर से काम करती हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए व्लॉग मैंने अभी शुरू किया है, मैं उसमें दिखा रही हूँ अपना काम। तो कहीं ना कहीं वीडियोस को देख के सबके मन में आता होगा कि मैं कितना अर्न कर लेती हूँ, कितने बड़े ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं, कितने कस्टमर आते हैं। ठीक है, ब्लॉग में मैं अभी तक मैंने आपको कस्टमर्स को नहीं दिखाया, अभी मैं दिखाऊंगी भी नहीं कस्टमर्स को, वो चीज़ें धीरे धीरे होंगी। अभी तो क्या है, मैं ऑर्डर्स ले लेती हूँ और बाद में मैं जब कपड़े बनाती हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही करूंगी। और लेकिन आपके डाउट्स मैं सारे क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में कि मेरे पास कितना काम आता है, कैसे कैसे क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मैं उनके साथ कैसे काम करती हूँ। तो ये चीज़ें देखने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। मुझे पता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पेशल बोलूँगी कि आज का जो मैं दिखाने वाली हूँ आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। देखो घर में मैं ये दिखाना नहीं चाह रही कि देखो मेरे पास कितना काम आता है, वो सब मेरा दिखाने का मकसद नहीं है। सिर्फ मैं इतना आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छे से भी थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप भी शुरू कीजिए। अब वेट करना बंद कर दीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कभी भी हम परफेक्ट काम को सीख के ही आगे तैयारी करें, आगे काम करना शुरू करें, क्योंकि इस काम में परफेक्शन तभी आती है जब हम काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे काम की शुरुआत होती है। आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, आप स्टार्ट कर दीजिए उसी लेवल पे, धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, उसी के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप देखेंगे कि ना थोड़े वही सीखते 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 ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस लाइन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, वो तो एक ऐसी चीज़ है टेलरिंग, जो फील्ड है इसमें फैशन में, कि आप कितना डेली कुछ नया, डेली ही कुछ नया सीखते हैं हम लोग। तो सिर्फ चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो आप देखना चाहते हो वो मैं दिखा रही हूँ इधर। तो देखो आपको लगता होगा कि कितने मेरे पास क्लाइंट्स के कपड़े आते हैं। ठीक है, अभी मैं एक कस्टमर की आपको दिखा रही हूँ, टचवुड ये मेरा अब तक का बोलते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा मेरे को ऑर्डर्स जहाँ से जिनसे मिलते हैं, सिर्फ एक ही बंदी जैसे होता है ना, वो इतनी शौकीन है कपड़ों की। होता है ना कि किसी किसी को बहुत क्रेज़ होता है कपड़ों का, हाँ, कि उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत नया नया पहनने का। ठीक है, तो हाँ, मैं तो भाई लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी जो होती है ना ऑर्डर मेरे को जिससे मिलते हैं सबसे ज़्यादा, वो हैं। और ऐसे ऑर्डर मेरे को पहली टाइम ही नहीं दिया उन्होंने, पहले भी जब इनके कपड़े ऐसे बीच बीच में जब बनते हैं ना, तो वो ऐसे ही बल्क में, ऐसे ही लॉट वो मेरे पास आते हैं, चाहे वो अपना बनवाएं चाहे अपनी बेटी के बनवाएं, तो बहुत सारे एक साथ बनते हैं उनके कपड़े। ठीक है, तो ये आप आपके पास भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट, 0.11% भी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना डेली, तो आप एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, एक एक दो साल, दो चार साल में। तो ये चीज़ आप देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा कि जो काम मेरे पास आ रहा है इतना घर बैठे, कईयों को होता है ना घर बैठे काम नहीं आता। ठीक है, वो आप सारे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, काम क्यों नहीं आता। ठीक है, काम आता है, सिर्फ हमें करने की हमारी नीयत होनी चाहिए, सिर्फ हमें रुकना नहीं है। मैंने तो अपनी फील्ड में ये देखा है कि अगर काम स्लो भी हो जाता है ना, काम मान लो स्लो, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, मेरा अपना ही, मेरा जो होता है ना मन, जितना मैं काम करती हूँ काम मेरा उतना ही बढ़ता है। और मेरे को ये 100% है कि जब तक मैं काम करूँगी ना, मेरे ऑर्डर्स यूँ ही आते रहेंगे, क्योंकि ये होता है हमारी सोच के ऊपर, ढीले ढाले रहेंगे तो ऑर्डर्स भी, मैंने नोटिस किया है बहुत बार। जब मेरा मन थोड़ा सा होता है ना कम, कि भाई थकान सी होगी, अब मैं थोड़ा ब्रेक, थोड़ा मैं स्लो जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा कम, मैं थक गई हूँ भाग भाग के, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा काम। ठीक है, आपको कुछ मना करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को कि मैं क्लाइंट्स को वापस भेजूँ, ऐसे मैं कम ही करती हूँ, बहुत ही रेयर करती हूँ मैं कि मैं किसी को मना करूँ।
पता नहीं ऑटोमेटिकली ही ऐसे हो जाता है कि मेरे मन के हिसाब से मुझे लगता है कि जब मैं होता है ना कि हाँ काम काम मैं अपना कभी प्रमोशन करती हूँ, किसी से मिलती हूँ बाहर, मैं किसी को बोलूँ कि भाई मैं कपड़े सिलती हूँ आप मेरे यहाँ सिलवाओ, मैं कभी भी अपने काम के लिए किसी को नहीं बोलती। सिर्फ वो मेरे होता है ना कि आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है कि अगर आप करना चाहते हो तो अपने आप यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं से काम दे देता है। तो चलो अभी ये चीज़ें ख़त्म, अब आगे जो देखना है ना, ये देखो ये सूट्स ऐसे आपको दिख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा कैसे रखे हुए हैं। एक्चुअली पता है ये क्या है, ये बहुत सारे सूट्स आए हैं, तो ये इनकी जो सलवारें हैं वो मैंने निकाल ली पहले ही। सलवार इनकी निकल चुकी हैं, वो मैंने पहले सबकी कटिंग कर दी है और ज्योति से स्टिच भी करवा दी है, सिर्फ पहुंचे पहुंचे रह गए हैं उनके। ये देखो जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये थैला है गाइस, देखो इसमें ना सारी ही सलवारें हैं, ये सब सलवारें, सिर्फ एक ये सलवार है, ये फिनिश करके फाइनल हुई थी। ये मेरे पास एक सूट था, इस कलर का धागा लगा हुआ था, मुझे लगा कि चलो ये सामने है तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और बाकी सारी सलवारें बनी हुई हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं, सिर्फ नीचे पहुंचे का काम रह गया है। और ये सब सलवारें एक ही क्लाइंट की हैं मेरे, ठीक है। ये देखो ये मैं आपको सूट्स दिखाऊंगी, वो सब रेडी होगी, सिर्फ एक सलवार लगी हुई है वो बाकी है। बाकी जितने भी सारे सूट्स हैं ना वो इसी में मैंने रख दिए हैं कि ऐसे मिक्स ना हो जाए। अभी मैं इसको बांध के मैंने रखा हुआ था, लेकिन फिर इसको मैं निकाल के, अभी एक बाकी है तो वो मैं इसके अंदर रख दूंगी। तो सलवारों का काम इनका हो गया कंप्लीट। इनकी मोस्टली ही सलवारें हैं, सिर्फ 2 पैंटें बनी हैं इनकी, एक अफगानी है, बाकी सब सलवारों वाले सूट्स हैं इनके, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके सूट्स दिखा देती हूँ, ये कितने कितने मेरे को ऑर्डर्स इनसे मिलते हैं, ठीक है। ये सूट है, ये है चंदेरी में, ये थोड़ा सा आजकल जो चला हुआ है ना, चंदेरी में भी मिक्स है। ये अस्तर का है और इसमें लगेगा मैंने डाई करवा रखा है, डाईएबल शेंटून, ये डाई भी हो चुके हैं, शर्टें सिर्फ बननी रह गई हैं। और ये देखो मैंने ना बहुत काम इनका इजी करके रखा हुआ है। ये जैसे है ना, ये फ्रंट बैक जुड़े होते हैं, स्लीव्स जुड़ी होती हैं इनके, ये पार्ट्स होते हैं ना अलग अलग सेमी वाले। तो ये मैंने काफ़ी सारा काम इनका ना वैसे इजी करके रख लिया है कि जैसे भी ज्योति थोड़ा फ्री होती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये काम बहुत बड़ा जो होता है ना ऑर्डर होता है, तो उसको देख के यूँ लगता है कि थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं ना ऐसे वो थोड़ा ईजी कर लेती हूँ उस काम को कि जब मैं इनको करना शुरू करूँगी ना तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैंने दिखाया नहीं, ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये सारे ही हैवी हैवी है। ये भी पार्टी वेयर है इनका, ये भी है अच्छा सूट है, ये भी काफ़ी डिसेंट सा है, अच्छा है। और ये पार्टी वेयर है, ये पूरा स्टोन है इस पर, और इस पर भी डाइएबल फैब्रिक लगेगा, शेंटून डाई करवा चुकी हूँ मैं इसका। आजकल है ना ये वाले ज़्यादा चले हुए हैं और इनमें तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इन सूट्स में ना। ये क्योंकि आगे से पूरा वर्क है, ये कटदाना बीड्स वर्क है इसके साथ, मैं इनको साथ साथ रखती जाती हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर ये ऐसे हो जाएंगे ना, और भी सेम कलर के कपड़े हो सकते हैं तो उनके साथ, ठीक है। ये देखिए 2 हो गए, एक ये है, जैसे मैं यूँ कर देती हूँ, देखो अस्तर है, इसका सलवार बन चुकी है, मैंने अस्तर इसके साथ ऐसे ही इसको फोल्ड करके रखा है। ये सूट है एक, ये भी कुछ रेयन टाइप है, इसमें ना मिक्स है कुछ ऐसे, ठीक है। ये है, फिर जी ये है। आप ये मत समझना कि मैंने बहुत सारे इकट्ठे करके ही मैंने इधर आपको दिखाने के लिए किया, ये सिर्फ एक ही कस्टमर के हैं मेरे। ये देखिए ये भी पार्टी वेयर ही है, इसमें पूरा जाल है और बीच में इस तरह से कटदाना और सिरोस्की और सीक्वेंस का इस पे वर्क है। ये ना लगभग कपड़ा बहुत सारे सूट्स का सेम है, ये जॉर्जेट है, लेकिन हाँ ये जॉर्जेट वाला है। तो ये हो गया, ये हाफ अस्तर वाले हैं और इनमें ना ज़्यादातर में डाइएबल शेंटून लग रही है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है नॉर्मल अस्तर की स्टिचिंग से। ये देखो ये भी वैसा ही है, पार्टी वेयर ही है। ये हो गया, इन सब के अस्तर मैंने रखे हुए हैं। इसका अस्तर ये रहा, ये थोड़ा सा अलग हो गया होगा पता नहीं निकल के, और ये मैं रख देती हूँ। और इसका अस्तर ये है, इसको भी रख देती हूँ, नहीं इसका तो शायद है अंदर, नहीं ये रख देती हूँ साथ साथ कि मेरा काम ऐसे फैले ना, क्योंकि बाद में फिर समेटना भी मुझे ही है। फिर इसके बाद है ये वाला, ये भी सुंदर है काफ़ी ना, ये वाला सूट, ये लहरिया जो होता है ना, लहरिया लेमन से तो डार्क है, ये सुंदर वाला येलो है बड़ा, आपको पता नहीं उसमें कैसा दिख रहा होगा, ये बड़ा प्यारा सा है। और ये भी कुछ ऐसे, ये चंदेरी जॉर्जेट मिक्स टाइप इस तरह से है कुछ, ये है ना। तो ये है, ये भी अस्तर वाला, ये इस पर भी डाइएबल फैब्रिक ही लगेगा, ये है इसका कपड़ा है जो। ये हो गया, अब यहाँ गिर ना जाएंगे क्योंकि सारा स्लिपरी है। और उसके बाद आ गया जी ये वाला, इसका भी मैंने अस्तर रखा हुआ है, ये वाला है देखो, ये भी पार्टी वियर है। इस पे वाइट कलर का थ्रेड वर्क और छोटे छोटे से ऐसे सीक्वेंस है, पूरा पानी कलर के और इस तरह से सिल्वर कलर के, 2 कलर्स के हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये आ गया सी ग्रीन, हाँ
ये क्या बोलते हैं वो कौन सा जॉर्जेट है कपड़ा इसका, ठीक है, और थ्रेड वर्क से पूरा एम्ब्रॉयडरी है इसका। और इसमें भी ये डाइएबल शेंटून है, सब डाई करवा के रख लिया है। अब जैसे होता है ना, इनकी सलवारें तो लगभग बनी गई हैं, फिर मैं एक साथ उठाऊंगी सलवारें, उनको पोंचे बना के ज्योति को देती रहूंगी, प्रेस करती रहेगी वो। और ये तो खैर मेरा ही काम है करने का, शर्ट्स क्योंकि मैं ही बनाती हूँ इनकी। इसका भी एक कपड़ा साथ है, ये बड़ा प्यारा सा सूट है, ये है क्रीम कलर का, और इसकी नहीं ये बड़ी फाइन सी क्वालिटी है, एकदम होता है ना मक्खन के जैसे कुछ है, इनको बोलते हैं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये भी बड़ा प्यारा है, इस पे कलरफुल से ये फ्लावर्स हैं, तो ये बड़ा ही सुंदर लगा मेरे को। ये रख देती हूँ यहाँ, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सुई के अंदर कपड़ा आ जाएगा तो फट जाएगा, इसको सुई को कर देती हूँ मैं नीचे, ठीक है। फिर एक ये है, ये जूट टाइप में है, सी ग्रीन है, इसका भी अस्तर ये रहा। इसकी सलवार जो है ना वो क्रीम कलर की है। ये फिर आ गया पिंक कलर, ये भी ऐसे कुछ सब, ये ज़्यादातर ना सब पार्टी वेयर हैं। ये भी आ गया, इस पे वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स इस तरह के हैं। ये ना अभी फिर अच्छे से प्रेस होंगे सब, तो अस्तर लेके आए तब होता है ना, तब मैच करने के लिए वो निकाल के वो भैया लोग तो ऐसे ही करके फोल्ड करके रख देते हैं, तब फिर मैंने भी ऐसे ही करके रख दिया। एक ये आ जाता है पिस्ता कलर का, ये भी पूरा हैवी है, ठीक है। ये देखिए नेक किसका बना हुआ है, ये आ गया पूरा। इसको भी कर देती हूँ साथ में ही फोल्ड, क्योंकि ना सेम कलर के हैं दूसरे भी, थोड़ा सा शेड्स में फ़र्क है, तो ऐसे मिक्स ना हो जाए। कहाँ रखूँ, इधर रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो और हैं इनके कपड़े। एक ये हो गया, ये जैसे पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है ना, कुछ उस कलर का है, ये भी सीक्वेंस वाला है ये पूरा। अब मैं आपको कैसे इतने सारे खोल खोल के दिखाऊंगी, है ना। ये हो गया, ये ना स्पेस में है, इधर है भी नहीं, मैं इतना आपको दिखाऊंगी तो कैसे कहाँ रखूँ, चलो यहाँ रख देते हैं। और इनमें से गाइस देखो, ये 2 सूट मैंने अलग से निकाल के रख दिए इनके। ये इसमें क्या है ना, एक में थोड़ा डिफेक्ट है और एक की विड्थ कम है, उसकी जो अर्ज है ना वो कम है, और वो लेडी जो है ना वो थोड़ी सी हेल्दी है, तो इसमें एक बन नहीं रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ कपड़ा वगैरह जोड़ के देख लेना, अगर निकलता है तो निकाल दूंगी, और वो डिफेक्ट को भी अगर वो साइड में कहीं ऐसे एडजस्ट हो गया, कुछ छोटा मोटा कुछ स्टोन या कुछ ऐसे लगा के हो गया तो ठीक है, मैं बना दूंगी। तो वैसे तो बनाने के लिए ही बोला है कि देख लो कैसे भी करके बना दो। तो ये मैंने अलग इसलिए रख दिए थे, मान लो कटिंग में फिर पता है इतना याद भी नहीं रहता है ऐसे कपड़े। एक बार अच्छे से मैंने सारा चेक कर लिया था, कुछ अगर नहीं बने तो वो मैं साइड कर दूँ, किसी में डिफेक्ट हो तो वो कर दूँ। लेकिन ये 2 निकले थे, ये फिर अभी देखती हूँ, लास्ट में इनको देखूंगी, पता ये सब करने के बाद लास्ट में देखूंगी इनको कि अगर ये बन पाएंगे ना तो जरूर बनाऊंगी, ऐसे वापस करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। फिर है ये एक और है, ये बड़ा वो है तो ये वुलन, और बहुत जो पतले वाला होता है ना, ये पूरा वो है, वो वाला है एकदम बहुत पतले वाला, और ये भी पूरा अस्तर वाला ही जाएगा, इसकी तो सलवार में भी अस्तर लगा है। ये हो गया एक, ये हर सूट में अस्तर लगा है इनका, हर सूट में। ये हो गया, इस पे कॉटन अस्तर जाएगा, ये थोड़ा सा मोटा है उससे, इसलिए मैं आपको खड़े होके दिखाऊं, देखना चल रही है क्या। ये कलर भी अच्छा है, फैब्रिक भी बड़ा अच्छा है, इस पे सिल्वर कलर का ये वर्क है, लेकिन ऐसा ना चुभने वाला नहीं है, ये बहुत डिसेंट सा होता है ना, ऐसे थ्रेड का ही जैसे वर्क है इस पे। इसका अस्तर इसके अंदर ही है शायद, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं है। एक है ये देखो, ये है लेमन कलर, ये वही है जो आजकल चला हुआ है ना टिश्यू टाइप, इसमें भी डाइएबल शेंटून है, तो ये हो गया ये वाला। और क्या है, देखो ये तो हो गए उनके वो वाले सूट्स जिनमें अस्तर लगने हैं सब में। अब इसके अलावा हैं, हाँ अस्तर तो इनमें भी लगेंगे, इनमें लेकिन पता है क्या, ये मैंने अलग इसलिए रखा था, इनमें सब ज्यादातर में डाइएबल है, शेंटून डाइएबल लगेगा, डाइएबल भी। और ये कपड़े उनके पहले आए थे ये वाले सूट, ठीक है, ये उनके आए हैं फिर 6 सूट बाद में, ठीक है, उन्हीं के हैं ये सब, उन्हीं के हैं ये। इसमें भी अस्तर लगेगा, इसमें लगेगा विमल का अस्तर, और ये क्रीम है, ये वुलन है, ये भी इसमें भी अस्तर लगेगा। ये गंगा के आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, इसमें नहीं लगेगा, ये विदाउट अस्तर ही हो जाएगा। ये वुलन है, मस्टर्ड सा कलर, ये है, ये डार्क मस्टर्ड, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज वो आ रहा है लुक, ये वाला है, और ये एक ग्रे कलर है। तो ये हैं उनके सूट्स। अब मैं आपको टोटल करके बताऊं क्या कितने हो गए हैं।
अब मैं थैले में रख देती हूँ उनके। देखो गाइज, ये तो मैंने बाद में अस्तर लेने गई ना तब मैंने ये रख दिया था, ये थैला अभी नहीं आएगा। कुछ कपड़े तो रख दूंगी मैं। इस थैले में आए थे पूरे भर के, और एक थैला और था। ये 2 बैग थे उनके। और आपको पता है, इससे पहले ये जब सूट उन्होंने भेजे ना, उससे कितना 1.5 से 2 महीने पहले, उससे 1.5 से 2 महीने पहले उनके बने थे टोटल, जिसमें मिक्स थे, कुछ अस्तर के थे कुछ बिना अस्तर के थे। उससे 1.5 से 2 महीने, हाँ हाँ इतना लगा के चलो, उससे उनके बने थे टोटल 27 सूट्स। ठीक है, तो 27 को 27 सूट उनके आए थे मेरे पास, है ना, उन्हीं के सिंगल जो जिन्होंने ये बनवाए हैं। तो ये लगा लो कि 27 सूट एकदम से। और जैसे ही मैंने वो मैंने 1.5 महीना या शायद 2 महीने शायद ले लिए होंगे, क्योंकि ये तुरंत जैसे ही वो लेके गई ना, तो उन्होंने फ़ोन करके पहले ही बोल रहा, मतलब बता दिया था कि आप वो दोगे ना मुझे, तो मेरे को सूट्स और भी डालने हैं। तो फिर मैंने वो जल्दी जल्दी पूरा किया, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने के आसपास तो उन सूट्स को पड़े हो गए थे, क्योंकि 27 सूट थे, फिर और भी क्लाइंट्स होते हैं उनके भी कपड़े निकालने होते हैं, तो इतना टाइम मुझे लग गया था। फिर जैसे ही वो सूट का बैग उनके पास गया, तो फिर ये सूट आए हैं उनके। ये जितने भी अस्तर वाले हैं ना, वो सारे एक बार आए थे। और ये वाले सूट थे जो, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, 6 सूट, ये 1 2 3 4 5 और एक ये वुलन, 6, ये आए हैं 6 सूट बाद में। और ये एक साथ, ये लास्ट में डाल के गए हैं वो, अभी हुआ होगा उनको शायद 10 दिन के आसपास, ये तब आए थे। ठीक है, और ये जितने भी ये सूट है ना, ये वाले सारे, ये देख लो, ये एक साथ आए हैं मेरे। और लगा कि चलो देखो 27 सूट्स तो वो जो बन के गए हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि भैया लगा लो पिछले साल बने, नहीं, वो कुछ दिन पहले ही बने हैं। तो 27 तो वो हो गए। अब मैं आपको गिन के बताती हूँ कि एक एक बंदा जिनको होता है ना, बहुत क्रेज होता है कपड़ों का, तो इतने सारे कपड़े भी बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं कस्टमर्स, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स आपके पास 2 4 5 हो ना, तो फिर ये लगा लो कि भाई आपका काम चलता रहेगा, साथ में आपके और थोड़े 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 कपड़े भी आते रहेंगे। तो हाँ बस फिर और क्या चाहिए। और हाँ फिर गाइज, मैं क्या बता रही थी, ये जो हैं सिस्टर हैं जो, ये इनका ऑर्डर बड़ा मेरे को मिला था। और बाकी ऑर्डर्स इतने बड़े नहीं होते कि भाई मैं यूँ बोलूँ कि हाँ मेरे पास तो सभी है, क्योंकि इतने सूट बहुत लेडीज़ नहीं, इतने सारे कोई रेयर ही बनवाती हैं। ठीक है, ये लोग क्या है ना, ये जैसे मैं जहाँ पे मेरा बुटीक का काम है, वो है एक विलेज के साथ में। ठीक है, बिल्कुल टच होता हुआ विलेज है मेरे पास। ठीक है, शहरों में बाहर जैसे कुछ लोग रह रहे हैं, ऑफिस वालों की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, अब जैसे गाँव वगैरह में क्या होता है ना, इन सूट्स का क्रेज़ होता है। गाँव वगैरह में बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वहाँ पे जो होता है ना, बहुत ज़्यादा आप लगा लो, शहरों में इतना नहीं होगा सूट्स का, लेकिन गाँव वगैरह में जिन जो फैमिलीज़ के बीच में रहते हैं ना, सिंगल आजकल बाहर रह रहे हैं, कोई वो लोअर टी-शर्ट पहन लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूट्स नहीं बनवाते कपड़ों के मामले में, वो उनका ये रहता है। लेकिन जो गाँव में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, उनके कपड़े ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि भई उनको कैसे भी लगा लो आपकी भी बड़ी फैमिली है, कुछ ना कुछ फंक्शन आए हैं, और वैसे भी भाई थोड़ा-सा होता ही है, कॉम्पिटिशन का हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब मैं आपको काउंट बता करके बताती हूँ, मैंने भी गिने नहीं है ऐसे, ठीक है, मैंने लिस्ट में जो लिखा है उधर बिल बुक में लिख लिया था, फलाँ इतना कलर, लेकिन ये आए भी कई दिन हो गए हैं, मेरे को खुद ध्यान नहीं है। अभी मैं ब्लॉग में एकदम से ध्यान आया, तो मैं कहा चलो आज कुछ अलग दिखा देती हूँ। करने को मेरे पास आज थी वीडियो, में और भी आपको दिखा सकती थी, किसी की कटिंग या कुछ ऐसे जो सिल रही थी उसी को दिखा देती, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो में दिखाऊंगी कपड़ों को, सिर्फ आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि घर में रहकर भी बड़ा काम हम कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये घर में बैठ के ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ थोड़े ही हमारी इनकम का वो होता है। आप बड़े ऑर्डर्स भी ले लेते हो, बड़े ऑर्डर्स भी आते हैं घर पे, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही से ही कपड़े बनवाएं, तो वहाँ से ही हमें शॉप से ही इतने उन्हीं के पास ज़्यादा काम आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने काम की होता है ना, क्वालिटी पे अगर हम ध्यान दें तो देखो, अगर मैं मेरे काम में कमी होगी, मैं अच्छे नहीं बनाती होंगी, तो कस्टमर 1 देगा 2 देगा, खराब होगी तो कोई भी लेडीज़ ऐसे इतने सारे कपड़े किसी को सिलने के लिए, ये भी एक भरोसे वाली चीज़ होती है ना आपको। मैं अगर किसी को दे रही हूँ, तो मेरे को पूरा होना चाहिए कि हाँ भरोसा, ये मेरे कपड़े बिल्कुल परफेक्ट करके देगी। वरना होता है ना कि 1 बार 2 बार लेडीज़ का कुछ खराब हो जाता है ना, वो फिर रिपीट नहीं होते, वो 4 को और तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे कस्टमर्स हैं, देखो काम है, मैं मन लगा के करती हूँ, और आप मेरे जैसे भी बहुत सारी बहनें होंगी जो करना चाहती हैं और कर रही होंगी। और देखो जो मेहनत करते हैं ना, पूरे लगन के साथ इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, तो उनके पास भी ऐसे ऑर्डर आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे। ठीक है, लेकिन जिनको हिम्मत नहीं हो रही अभी घर से शुरुआत करने की, जो सिर्फ ये सोच रही है कि मुझे बाहर करना है, बाहर जाना है, और ये सोच के बाहर का बजट हो नहीं रहा है, मतलब कैसे भी देखो बाहर इन्वेस्ट करना, बाहर मार्केट में
काम करना ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बेशक आप कुछ भी मत रखो उस शॉप पे, फैब्रिक वगैरह कुछ मत रखो, एक सिर्फ शॉप लेके मशीन भी रखोगे ना, किसी बंदों को आप जॉब पे भी रखोगे, मास्टर्स को या कारीगरों को, तो बजट उसमें भी चाहिए। और वो भी आजकल महंगाई इतनी हो गई है ना कि वो भी हमें कुछ महीने तक रेंट भी निकालना, उनको भी सैलरी देना, और ये चीज़ें बहुत ही लगा लो कि सोच के समझ के तब बाहर काम करने की एक हिम्मत रखना, ये बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन भाई देखो, काम करना है, अगर आपका काम ही आपकी प्रमोशन कर देगा। आप एक बार किसी को करोगे ना, तो वो अपने आप ही आपके कस्टमर सब बना के अपने आप ही भेज देंगे। तो सिर्फ ये है कि जैसा भी काम आता होगा, देखो मैं शुरू से परफेक्ट थोड़ी थी कि मुझे इतना काम शुरू से थोड़ी आता था कि भाई मैं कहूँ कि नहीं, मैंने भी बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके सीखी थी। स्टार्टिंग में कोई ऐसे कहीं से मेरे को नॉलेज नहीं मिली थी कि मैं कहाँ से, कुछ सिखाने वाला कोई नहीं था। जिनके पास जाते थे उनको लगता था टेलर वगैरह जो सही ठीक थे, बस छोटे टेलर्स के भी बहुत नखरे होते हैं, वो भी नहीं सिखा के खुश होते, अपने आसपास वालों को नहीं सिखाएंगे वो। उस टाइम पे नहीं थी वो चीज़ें, फिर धीरे धीरे अब है ना, प्रैक्टिस करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते चीज़ें तभी आनी शुरू होती हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कपड़ों पे, तो चीज़ें नहीं आती हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, प्रैक्टिस भी, फिर देख के भी नॉलेज। अब तो यूट्यूब है, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे इतना नहीं था चीज़, बाद में तो खैर आ गया था, लेकिन जब स्टार्टिंग करी थी ना, स्टार्टिंग के टाइम ये चीज़ें नहीं थी बिल्कुल, वो तब करा था अपनी एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई, एक एक चीज़ भी, अगर देखो कोई भी चीज़ हम रेगुलर करते हैं ना, बार बार करते हैं, चाहे हम थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके सीखें, लेकिन हम आगे जरूर बढ़ते हैं, और एक टाइम पे हमारी नॉलेज अच्छी हो जाती है, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग अपना, आप कुछ भी लगा के चलो। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, 27 सूट्स का ऑर्डर जैसे ही गया, तो उसके बाद मेरे कितने सूट्स आए, ठीक है, 27। अब काउंट करके हम इसमें रखेंगे, क्योंकि मैंने भी काउंट नहीं किया था, ऐसे ही मन में आया, थैला उठा के, फिर मुझे लगा चलो आज ये दिखाती हूँ। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है कि आप भी काम करते रहोगे ना, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसे ऑर्डर आना, ठीक है। 4 4 6 6 8 8 10 10 तो आ ही जाते हैं, वो नॉर्मल है। एक एक दो दो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बस ये कहूँ मेरे पास तो बड़े बड़े आते हैं, सिंगल सिंगल भी आते हैं, दो दो चार चार सूट भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने इसलिए दिखाया कि आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ करते रहो। जैसा भी काम आता है ना, चाहे आपको ऑल्ट्रेशन ही आती हो, आप उसी से शुरू करो, फिर धीरे 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 चीज़ें अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो अब बहुत बात हो गई है, अभी इनको काउंट करते हैं। 27 थे, 28, 29, 30, इनको भी रख लेते हैं, ये भी तो ऑर्डर में आए हैं ना, बेशक ये चाहे मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ। तो 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, और ये है 45। तो गाइस किसी का फोन आ गया था, हाँ ये हो गए थे 45, 45, ये 45 सूट हैं, 46, 47, 48, 49, 50, 51। तो गाइज ये है टोटल 51 है ना, एक ही क्लाइंट के 51 सूट्स बने हैं गाइज। ये देखो कि ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, और मेरे लिए, मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ मैं जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं। ऐसे इतना बड़ा यही आया है, कहने का मतलब है जब वो भी अगर 2 4 6 8 10 12 इतने सूट्स का भी ऑर्डर होता है ना, वो भी बड़ा ही होता है, एक से ज़्यादा होता है ना, वो इसका मतलब ये है कि समझ जाओ कि क्लाइंट हमसे, हमारे काम को पसंद कर रहा है, भरोसा कर रहा है। तो ये चीज़ है भाई, देख लो टोटल हो गए हैं हमारे 51 सूट, ठीक है। तो ये है इतने सारे कस्टमर के कपड़े थे, अभी तो वो मैंने हटा दिया है, तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए है। तो गाइस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी बस शुरुआत कीजिए। शुरुआत तो आप कर ही चुके होंगे, बहुत सारी बहनें कर रही होंगी। सिर्फ अपने पे भरोसा रखना, सिर्फ अपने पे भरोसा रखो, और सिर्फ नॉलेज लेते रहो, ठीक है। नॉलेज लेते रहो, जितनी आपको जो चीज़ नहीं आती ना, एक चीज़ की आप वीडियोस देखिए, कई सारों की देख सकते हो आप, इतना भी नहीं, बहुत सारों की नहीं देखना, क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना, जो खुद आता है, खुद जो चीज़ें आती हुई भी आप भूल जाओगे, ऐसा भी होता है बहुत सारी नॉलेज लेने से, ठीक है। आप
देखो कई सारों की वीडियोस आप देखो जो सिखाते हैं यूट्यूब पे, आप मेरी भी देख सकते हो अगर आपको ठीक ठाक लगती हो तो। मेरे से भी जो मेरी वीडियोस अभी मेरी स्टार्टिंग है, जितना भी मैं डालूंगी वो मैं जो मेरे को अच्छे से आता होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं कहती हूँ कि एक चीज़ सीखनी है तो आप कईयों की वीडियोस देख के थोड़ा सा आपको शुरू में करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा कपड़े के ऊपर, लेकिन किसी और के कपड़ों पे नहीं, अपने कपड़ों पे रिस्क लो, ठीक है। जो आपको समझ आए, ठीक है, कटिंग भी बाद में करो, जिसका मेथड इजी लगे, समझ आए, थोड़ा सा लॉजिक लगे कि हाँ ये ऐसे ही है, तो आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। एक एक चीज़ लिख लो, एक एक चीज़ लिख के जो परफेक्ट बने ना उसी को लिख लो, उसी की वीडियो आप ये लगा लो, सेव कर लो कि हाँ इसने मेरे को ये चीज़ बताई थी तो यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है, फिर परफेक्ट है। दोबारा बनाओगे तो फिर से उस वीडियो को खोल के देख लो। तो ऐसे ही सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, तो कुछ भी आपको मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑर्डर आएंगे। और बस गाइज इतना ही था आज का। आपके लिए भी बहुत लंबी मैंने वीडियो कर दी है, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई लंबा हो गया है, चलो अब बंद कर देते हैं और कल फिर वीडियो देख लेना मेरी, कल फिर डालूंगी व्लॉग। और आज का व्लॉग भी आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर देखो अच्छा लगे तो आप करना, मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं कि भाई ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो ही करना, तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन में। मैं अपने कस्टमर्स को भी सबको ये बोलती हूँ, देखो अच्छा बने तो ही है ना, कुछ भी जो सोचे कि भाई मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे कस्टमर बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत ही लॉयल और होते हैं ना कि बिल्कुल दिल से, जैसे मैं काम करती हूँ ना वो भी मेरे को रिव्यू देंगे, पिक भेजेंगे, जैसे कपड़े बन के जाते हैं उनका कि ना मैं आपको ये पिक भेजूंगी उस फंक्शन में मैंने डालना है, तो उनकी पिक आती ना तो बोलते हैं आगे से फोन, वरना कस्टमर्स को ज़्यादातर को क्या लेके चले गए, फिर बस छुट्टी है, कुछ प्रॉब्लम आई तभी रिपीट होते हैं कस्टमर, ठीक है। ऐसे तो कम ही रेयर ही होते हैं। क्या होता है ना, प्रॉब्लम छोटी सी आ जाए तो सर पे चढ़ जाना उनके कि देखो ये कैसे कर दिया, ये ठीक नहीं है, कहने का मतलब कंप्लेंट्स ज़्यादा करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन मेरे कस्टमर्स बहुत ऐसे अच्छे हैं काफ़ी सारे जो मतलब फ़ोन करके भी बताएंगे स्पेशली कि ना सूट की पर बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी है, सबने वो पूछा कहाँ बनवाया है तो मैंने उनको बताया, देखो इतना अच्छा लग रहा था सूट। तो ये सुन के ना बस ये चीज़ देख के मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और यही चाहिए होता है कि भाई थोड़ी सी कोई कर दे। हालांकि मैं ज़्यादा इनके पीछे नहीं भागती हूँ कि मैं अपनी तारीफें सुनूँ या कुछ ऐसे, लेकिन है ना सुकून जो होता है ना कि भाई सामने से बिना कहे करे, ठीक है। मैं उनको ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे ज़रूर बताना और ये सब, ठीक है। वो कस्टमर अपने आप ही देखना, हाँ आपकी फिटिंग अच्छी है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भी बोल रहा है कि बहुत हो गया बंद करो। चलो गाइस इतना ही। अब आपको आपके साथ आपको कल के ब्लॉग में फिर से मिलूंगी और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।